जलसे कल हुए हैं, इन्होंने तो बिल्कुल एक इलेक्शन का सिनेरियो बदल के रख दिया है। देखें, ईद का दूसरा दिन था और लोग ईद मना रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं लोधरा में और मुजफ्फरगढ़ में। लोधरा में जो जलसा हुआ वो दिन की रोशनी में हुआ और अब सबने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में कितने ज़्यादा लोग उस जलसे के अंदर शरीक थे। लेकिन जो जलसा मुजफ्फरगढ़ में हुआ अलीपुर में, वो तो ऐसा लगता है कि जिस तरह लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा इमरान खान साहब करते हैं या इस्लामाबाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया था या जैसे उन्होंने कराची के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा किया था, ये उस नौइयत का जलसा नज़र आ रहा था। ये जब उन्होंने कहा कि लाइट्स ऑन करें तो फिर हर तरफ हमें वही कुछ नज़र आ रहा था। एक बहुत बड़ा जलसा था, बड़ी दूर दूर तक आवाम थी। और अगर ये कहा जाए कि मुजफ्फरगढ़ की तारीख ने अपना सबसे बड़ा जलसा देख लिया है, मुजफ्फरगढ़ ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा जलसा देख लिया है, अगर ये कहा जाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये यहाँ पे बुखारी फैमिली जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी सैयदा ज़हरा बतूल बुखारी। ये इलेक्शन जीती थी 2018 में और मुजफ्फरगढ़ का 272 जो हल्का है एक वहाँ है और उसके अलावा मुजफ्फरगढ़ का एक और हल्का भी है, गालिबन 2 हल्के मुजफ्फरगढ़ के, एक जो है वो 273 है। यहाँ से मोहम्मद सब्तैन रजा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। ये दोनों जो है वो PMLN के कैंडिडेट हैं, जबकि इन दोनों हल्कों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं और उन्होंने जतोइयों को टिकट दिए हैं। कहा जा रहा था कि यहाँ मुकाबला होगा, लेकिन जो बुखारी फैमिली उनके लिए हालात बहुत पतले हैं और उनको लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला जो मुजफ्फरगढ़ वाला जलसा है वो ये बता रहा है कि ये दोनों सीटें तो बिल्कुल PMLN के हाथ से निकल गई, लोगों को वोट नहीं पड़ेगा। देखें, ज़िमनी इलेक्शन नॉर्मली पता कब होते हैं पाकिस्तान में? जब कोई उम्मीदवार मर जाता है। इस मरतबा ज़िमनी इलेक्शन पता कब हो रहे हैं? जब उम्मीदवारों के ज़मीर मर गए। अब लोगों का इम्तिहान ये है कि क्या उनका ज़मीर जिंदा है? जिन लोगों ने 3.5 साल तक इक़्तिदार का मज़ा लिया, जो लोग इक़्तिदार के अंदर मौजूद रहे, जिनके पास वजारतें भी थी, कमेटियां भी थी, उनके काम भी हो रहे थे, वो अपने इलाकों में डेवलपमेंट भी करवा रहे थे, उन्हीं सारे लोगों को जो है उनके ज़मीर मुर्दा हुए, खुद नहीं मरे, ज़मीर उनके मुर्दा हुए और उसके बाद वो मुनहरिफ कर गए, इनहराफ कर गए। उसकी सज़ा के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी-सीट कर दिया। यानी उन्होंने एक गैर आईनी काम किया जिसकी सज़ा में उनको डी-सीट कर दिया गया। लेकिन ऐसे लोगों को टिकट दिया PMLN ने, क्योंकि पहले वादा किया हुआ था और अब उनको अपने टिकट देके इलेक्शन जितवाना चाह रहे हैं। क्या लोगों के ज़मीर गवारा करेंगे कि उनको वोट दें? ये लोगों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर आप उन्हीं को वोट देते हैं तो फिर आप आज के बाद अपने लीडर से गिला शिकवा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सियासतदान पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देते। आप ये नहीं कह सकते कि सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा होते हैं, बल्कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके ज़मीर भी मुर्दा हैं, इसीलिए आप ऐसे लोगों को वोट डालते हैं जो लोटे बन जाते हैं। ऐसे लोगों को वोट डालते हैं जो आपके वोट की कीमत लगाते हैं जाकर। तो आसान सा बिल्कुल एक लिटमस टेस्ट है, सबको पता चल जाएगा कि लोग पाकिस्तान के कितने बेहतर हैं और लीडर्स कितने बेहतर हैं। बहरहाल धांधली की मार्जिन फिर भी हम निकालेंगे, क्योंकि कुछ धांधली तो इनको करनी पड़ेगी और बड़े पैमाने पर धांधली की ज़रूरत है इन इंतखाबात को जीतने के लिए। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे पहले कि मैं सिचुएशन के ऊपर जाऊं कि इन 20 हल्कों में क्या होने जा रहा है, कहाँ पे किसके इम्कानात हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूं, इससे पहले आपको कुछ और बताना चाहता हूं। और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं बड़ी अंदर से खबर निकाल कर लाया हूं। काफ़ी अरसे के बाद मेरे एक सोर्स ने मेरे साथ रब्ता किया और उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट और चीज़ें शेयर की हैं, उसके अपने हाथ से लिखे हुए हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि 400 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि PMLN की जो पंजाब की हुकूमत है, PMLN की अकेली की तो नहीं है, कुछ आज़ाद लोग भी हैं, राह हक पार्टी का भी एक मेंबर है, चले उनको तो अलग रखें आप, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ लोग भी हैं इसमें। इस हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हर हाल में धांधली करके सीटें निकालनी है।
इनको कम से कम 9 सीटें चाहिए। 2 सीटों पे इनकी पोजीशन बेहतर है, 2-3 सीटों पे इनका मुकाबला है। 15 सीटें ये हार रहे हैं। अब 15 सीटें हारने की बजाय ये कोशिश करेंगे कि ये 10 या 11 सीटें हारें और 9 या 10 सीटें कम से कम निकालने की पूरी कोशिश करें। 9 या 10 सीटें निकालते हैं तो इसी स्ट्रेंथ के साथ ये अपनी हुकूमत को महफूज करके लंबे अरसे तक चलाने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। ये मैं बात करूं हमजा शहबाज की। तो धांधली के साथ इलेक्शन जीतने का इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है, लेकिन इतनी बड़ी धांधली के बाद क्या पाकिस्तानी चुप हो जाएंगे? क्या पाकिस्तानी आराम से बैठ जाएंगे या इमरान खान साहब चुप करके बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी और अगस्त के महीने में मौसम बहुत बेहतर हो जाएगा और यह एहतजाज अपने उरूज की तरफ जाएगा। लिहाजा PMLN की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने दोबारा पुलिस और इदारों के जरिए से लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी हैं। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 400 से ज़ायद अफराद की लिस्टें तैयार की गई हैं और ज़िमनी इलेक्शन वाले बाकी शहरों में भी जो हल्के हैं या जो शहर हैं वहाँ पे भी लिस्टें तैयार की जा रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। ख़ुसूसन पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में फुल धांधली में अगर ये जीत जाते हैं, मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो धांधली के बावजूद जीतना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा PMLN का या इन लोटों का। अगर तो नहीं जीतते तो सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। PTI अगर 13 सीटें जीत जाती है तो बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना लेंगे, क्योंकि उनको किसी भी बाहर के आदमी की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर वो 13 सीटें जीतते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार और राहे हक पार्टी वाला भी आकर उनके साथ बैठ जाएगा। इस तरह PTI बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना लेगी। लेकिन अगर PTI सीटें नहीं जीत पाती इतनी और महदूद हो जाती है 11 या 10 सीटों तक, तो फिर PMLN के इम्कानात बन जाएंगे। PMLN के इम्कानात जैसे ही बनेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज शुरू करेगी धांधली की वजह से, और उस एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए पहले से बंदोबस्त किया जा रहा है और उसकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में लिस्टें तैयार हुई हैं। होगा क्या कि इलेक्शन रिजल्ट के फौरन बाद पुलिस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर तरफ गिरफ्तारियां होंगी, छापे मारे जाएंगे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा, कंटेनर्स लगाए जाएंगे, तमाम आवाज़ों को दबा दिया जाएगा और जो मीडिया है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम, उनका इतना पेट भरा जाएगा कि उन सबको यह कहा जाएगा कि आपने इसकी सेलिब्रेशन में ऐसे चले जाना है कि दूसरी तरफ की धांधली की खबर दब जाए। फ्री हैंड दिया जाएगा पुलिस को और इदारों को, और तमाम जो ग्रोह हैं उनको तैयार किया जाएगा। और जो सिविल किस्म के लोग डंडे बरदार आ जाते हैं, PMLN के आपने देखा 25 मई को भी आए थे, वो भी दोबारा निकलकर मैदान में आएंगे। तो इस तरह से ये एक हिकमत अमली बनाई गई है कि एहतजाज को किस तरीके से रोकना है। लेकिन जो जलसे हैं वो तो पूरी कहानी सुना रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि किसी भी सूरत जो इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड कर रही है पब्लिक, ये इलेक्शन हारने वाले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कितने नौजवान विजिलेंट रहते हैं, कितना ज्यादा पहरा देते हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि 10-10 जवान, जो दलेर जवान है, बहादुर लोग, वो 10-10 करके एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहरा देंगे और किसी को धांधली करने की इजाजत नहीं देंगे। कैमरास तैयार रहेंगे, जहां पे कोई गलत चीज देखेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। और जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बेहतर लोगों को लगाया जाएगा, वफादार लोगों को लगाया जाएगा, जो अंदर 4 आंखों के साथ देखेंगे और किसी भी किस्म की धांधली को रोकने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन भी एक तरफ है, पुलिस एक तरफ है, इदारे मुख्तलिफ सूबाई ब्यूरोक्रेसी के सारे वो एक तरफ हैं, और कोई 16 पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हैं, और एक तरफ अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन लड़ रही है। मुकाबला बड़ा सख्त है। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इस मुकाबले को कैसे जीतती है। अब आ रहे हल्कों की तरफ। लाहौर के 4 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। सबसे पहला हल्का है PP 158। इसके अंदर जितने सर्वे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्वेस के मुताबिक जीतने का इम्कान जो है वो 60 से 65% के दरमियान है, जबकि PMLN का 35 से 40% तक जीतने का इम्कान है। तो यहां पे अकरम उस्मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, जबकि यहां से पहले अलीम खान इलेक्शन जीतते थे। अलीम खान ने इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया, तो नून लीग ने अपने हारे हुए उम्मीदवार एहसन शराफत को टिकट दिया है, जो पहले अलीम खान से हार गए थे, और PTI ने अकरम उस्मान को टिकट दिया है। तो यह है जी पहला हल्का लाहौर का। दूसरा PP 167 शबीर गुज्जर बमुकाबला नज़ीर चौहान। यहां पे 80-20 का मुकाबला है। नज़ीर चौहान के 20% के इम्कान हैं, शबीर गुज्जर 80% तक ये इलेक्शन जीत रहे हैं,
और ये इलेक्शन तो वन साइडेड नजर आ रहा है। पीपी 168 साद रफीक यहां से इलेक्शन जीते थे नून लीग के, और बाद में ज़िमनी इलेक्शन में असद खोकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से जीते, क्योंकि साद रफीक मेंबर कौमी असम्बली रह गए थे, सूबाई असम्बली की उन्होंने नशिस्त छोड़ दी थी। असद खोकर अब PMLN के कैंडिडेट हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एक कारकुन मलक नवाज ऐवान को टिकट दिया है। यहां 50-50% का मुकाबला है, और यहां PMLN इसलिए जीत सकती है कि असद खोकर साहब के कुछ बड़े ताकतवर लोगों से ताल्लुकात हैं और उनको बहुत मदद दी जा रही है। इसी हलके के अहम तरीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक शराफत भी है और कुछ और लोग भी हैं जो घरों से भागे हुए हैं। 10-12 छापे गुज़िश्ता चंद दिनों में लोगों के घरों के ऊपर मारे गए हैं। लिहाजा असद खोकर का ये इलेक्शन जीतने का इम्कान कुछ हद तक बढ़ जाता है। अगर धांधली ना हुई तो बड़ा सख्त मुकाबला है, वरना असद खोकर ये इलेक्शन जीत जाएंगे धांधली की सूरत में। आ जाए जी तीसरा हल्का लाहौर का। चौधरी अमीन गुज्जर, ये जी भाई हैं ऊन चौधरी के, और उनका मुकाबला जहीर खोखर से। जहीर अब्बास खोखर पहले इलेक्शन हारते रहे हैं। चौधरी अमीन गुज्जर ने एक इलेक्शन जीता था, और गालिबन ये ज़िमनी इलेक्शन था, लेकिन इस मरतबा इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, और PMLN के खिलाफ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये चौथा हल्का है लाहौर का, और यहाँ पे अगर आप मुकाबला करें तो जहीर अब्बास खोखर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन 170 में बेहतर है। शेखुपुरा में वन साइडेड मुकाबला है जी। PTI ने खुरम शहजाद विरक को टिकट दिया है, नून लीग ने मियां खालिद अराई को टिकट दिया है। ये साबिक वजीर भी थे, और PMLN के लोग इनसे बहुत नफरत करते हैं, तो PMLN का इनको टिकट मिला हुआ है। इनको वोट पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और PMLN के लोग नहीं चाहते कि वो इनको वोट डालें। अंदर बड़ी मुजामत है, तो खुरम शहजाद विरक के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। फैसलाबाद 97, फैसलाबाद जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि फैसलाबाद से बिल्कुल लोटा नहीं जीतने वाला अजमल चीमा है, और दूसरी तरफ अली अफजल शाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। और अली अफजल शाही जो हैं ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद भी हैं, तो इनके इम्कानात जीतने के ज़्यादा हैं। 97 इनका PP है। रावलपिंडी से एक इलेक्शन है, राजा असगर अहमद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और मुनरिफ हुए हैं। PP 7 इसको कहते हैं रावलपिंडी से। कर्नल रिटायर्ड शबीर ऐवान को टिकट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो यहाँ एक जो है वो मुकाबला है। लेकिन रावलपिंडी में आपको पता है कि सिचुएशन बहुत बेहतर है PMLN के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो साहिवाल 202, नुमान लंगड़ियाल एक तगड़े आदमी हैं, जो है वो वजीर भी रहे हैं पहले, और ये सीट के ऊपर मुकाबला बहुत सख्त है और नुमान लंगड़ियाल जीत सकते हैं। मेजर रिटायर गुलाम सरवर उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन साहिवाल में जिस तरह का इमरान खान ने जलसा किया है, लोग कीचड़ के बावजूद पानी में खड़े होकर जलसे में शिरकत कर रहे थे, तो यहाँ पे टेबल टर्न हो सकती है। लोधड़ा के इलेक्शन के अंदर कैप्टन रिटायर इज्जत जावेद PTI के और नज़ीर अहमद बलोच PMLN के उम्मीदवार हैं। यहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितने सर्वेज आए हैं, ये मैंने नहीं किए, मुख्तलिफ लोग करते रहे हैं, उनका पलड़ा भारी है। लोधड़ा के अंदर आपने इमरान खान साहब का जलसा देखा कितना तगड़ा रहा, तो वहां पे जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो PTI के थे वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबार अहमद बड़ाइच नून लीग और आमिर इकबाल शाह PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले ये उल्टा था, अब ये उल्टा हो गया, दूसरी तरह हो गया। इसी तरह जो है वो भक्कर में भी हुआ है PP 90, वहां पे सईद अकबर नवानी जो हैं वो PTI छोड़ के चले गए, नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इरफानुल्लाह खान नियाजी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की जानिब से, पहले नून लीग में थे। और ये इलेक्शन जो है इसमें सईद अकबर नवानी बहुत तजर्बाकार हैं, बहुत पुराने इलेक्शन लड़ने वाले हैं, 8 मरतबा रुकन मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ भी वही हो रहा है कि मुनहरिफ होकर गए हैं, तो लोटों के खिलाफ एक रिएक्शन है पाकिस्तान में, तो ये एक चीज़ इनको तंग कर रही है, वरना ये बड़े तजर्बाकार उम्मीदवार हैं। जंग में फैसल हयात जबवाना ये आज़ाद उम्मीदवार थे, PTI में आए थे, और आजम छेला ये PTI के पुराने उम्मीदवार थे, इनको दोबारा टिकट दे दिया। उन्होंने 125 इनका PP है, इस वक्त इनकी सिचुएशन बहुत बेहतर है। जंग 127, यहां पे भी ऐसा हुआ, असलम भरवाना आज़ाद जीतकर PTI में आए थे, वो अब नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि PTI ने अपने पुराने उम्मीदवार मोहम्मद नवाज भरवाना को टिकट दे दिया है। और ये भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि हमदर्दी का एक वोट है, लेकिन जंग के अंदर बाज़ लोग कहते हैं कि एक एक सीट हो जाएगी। खुशाब 83, हसन मलिक ये इलेक्शन लड़ रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से,
और खुशाब में पीटीआई की सिचुएशन सबको पता है, जितने सर्वेज हैं सब बता रहे हैं कि वो बहुत बेहतर है। बहावल नगर में 237, यहां पे आजाद उम्मीदवार थे, मियां फिदा हुसैन पीटीआई में आ गए थे, वो अब नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि सैयद आफ्ताब रजा ये पीटीआई की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्तान का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सलमान नईम ने इलेक्शन हराया था शाह महमूद कुरैशी को, वरना शाह महमूद कुरैशी वजीर आला पंजाब बनने के चक्कर में थे और जहांगीर तरीन ने चक्कर चला के उनको हरवा दिया था सलमान नईम से। शाह महमूद कुरैशी तब एमएनए बन गए, एमपीए नहीं बन पाए, तो ये अजीब सूरत हाल हुई थी। अब शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी अपने बाप का बदला लेने के लिए मैदान में आए हैं, जबकि सलमान नईम को हर जगह पे लोटों का सामना करना पड़ रहा है और मुल्तान के लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि मुल्तान ने एक तारीखी जलसा किया है, तारीखी जलसा। 500 साल की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ जो इमरान खान साहब का जलसा मुल्तान में हुआ था, तो वो आखिरी जलसा था लॉन्ग मार्च से पहले यहां पंजाब में। तो इसमें जो सलमान नईम साहब हैं इनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मुजफ्फरगढ़ 272, यहां पे सैयदा ज़हरा बतूल बुखारियों की सिचुएशन मैंने आपको पहले ही बताया बहुत बुरी है। मुजफ्फरगढ़ का जलसा आपने देख लिया, ऐसा जलसा कभी मुजफ्फरगढ़ की तारीख में नहीं हुआ। तो मौज़म जतोई को इन्होंने यहां पे टिकट दिया है और इसके साथ वाले हल्के में यासिर अरफात जतोई को टिकट दिया है, जबकि पीएमएलएन की सिचुएशन यहां पे कमजोर है। लिया में आपने कुछ वीडियोज भी देखी जहां पे ताजिर भी नाराज हो गए, लोग बहुत गुस्से में आ गए। मोहम्मद ताहिर रंधावा जो हैं वो आज़ाद थे, अब नून लीग से हैं, पीटीआई को छोड़कर आए हैं, तो उनके लोग बहुत खिलाफ हो गए हैं। कैसर अब्बास को टिकट दिया है पीटीआई ने और आखिरी हल्का 288 है। डीजी खान 288 जो है, इसमें मुनरिफ रुकन इलेक्शन नहीं लड़ रहे, यहां पे अब्दुल कादिर खोसा इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीएमएलएन के टिकट से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा के साहबजादे जो बड़े वाले हैं सैफुद्दीन खोसा, उनको टिकट दिया है। तो इनके खानदान का बड़ा असर रसूख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यहाँ वोट भी काफ़ी है। सरदार उस्मान बुज़दार यहाँ से हैं, वज़ीर आला पंजाब थे, और यहाँ पे जो कैंपेन है उसको देख रही हैं ज़रताज गुल वज़ीर। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा धांधली की जाती है, इदारे कितनी ज़्यादा दो नंबरी करते हैं और कितना ज़्यादा ताकतवर हल्के जो हैं वो जोर लगाते हैं हमजा शहबाज की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, ताकि वफाक में इम्पोर्टेड सरकार का काम चलता रहे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये जो जलसे कल हुए हैं, इन्होंने तो बिल्कुल एक इलेक्शन का सिनेरियो बदल के रख दिया है। देखें, ईद का दूसरा दिन था और लोग ईद मना रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं लोधरा में और मुजफ्फरगढ़ में, लोधरा में जो जलसा हुआ वो दिन की रोशनी में हुआ और अब सबने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में कितने ज़्यादा लोग उस जलसे के अंदर शरीक थे। लेकिन जो जलसा मुजफ्फरगढ़ में हुआ अलीपुर में, वो तो ऐसा लगता है कि जिस तरह लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा इमरान खान साहब करते हैं, या इस्लामाबाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया था, या जैसे उन्होंने कराची के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा किया था, ये उस नौइयत का जलसा नजर आ रहा था। ये जब उन्होंने कहा कि लाइट्स ऑन करें तो फिर हर तरफ हमें वही कुछ नजर आ रहा था। एक बहुत बड़ा जलसा था, बड़ी दूर दूर तक आवाम थी। और अगर ये कहा जाए कि मुजफ्फरगढ़ की तारीख ने अपना सबसे बड़ा जलसा देख लिया है, मुजफ्फरगढ़ ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा जलसा देख लिया है, अगर ये कहा जाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये यहाँ पे बुखारी फैमिली जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी सैयदा ज़हरा बतूल बुखारी, ये इलेक्शन जीती थी 2018 में। और मुजफ्फरगढ़ का 272 जो हल्का है एक वहाँ है, और उसके अलावा मुजफ्फरगढ़ का एक और हल्का भी है, गालिबन 2 हल्के मुजफ्फरगढ़ के, एक जो है वो 273 है। यहाँ से मोहम्मद सब्तैन रजा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, ये दोनों जो है वो पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं, जबकि इन दोनों हल्कों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं और उन्होंने जतोइयों को टिकट दिए हैं। कहा जा रहा था कि यहाँ मुकाबला होगा, लेकिन जो बुखारी फैमिली उनके लिए हालात बहुत पतले हैं और उनको लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला जो मुजफ्फरगढ़ वाला जलसा है वो ये बता रहा है कि ये दोनों सीटें तो बिल्कुल पीएमएलएन के हाथ से निकल गई, लोटों को वोट नहीं पड़ेगा। देखें, ज़िमनी इलेक्शन नॉर्मली पता कब होते हैं पाकिस्तान में? जब कोई उम्मीदवार मर जाता है। इस मरतबा ज़िमनी इलेक्शन पता कब हो रहे हैं? जब उम्मीदवारों के ज़मीर मर गए। अब लोगों का इम्तिहान ये है कि क्या उनका ज़मीर जिंदा है,
जिन लोगों ने 3.5 साल तक इक़्तिदार का मजा लिया, जो लोग इक़्तिदार के अंदर मौजूद रहे, जिनके पास वजारतें भी थी, कमेटियां भी थी, उनके काम भी हो रहे थे, वो अपने इलाकों में डेवलपमेंट भी करवा रहे थे, उन्हीं सारे लोगों को जो है उनके ज़मीर मुर्दा हुए, खुद नहीं मरे, ज़मीर उनके मुर्दा हुए और उसके बाद वो मुनहरिफ कर गए, इनहराफ कर गए। उसकी सज़ा के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी सीट कर दिया, यानी उन्होंने एक गैर आईनी काम किया जिसकी सज़ा में उनको डी सीट कर दिया गया। लेकिन ऐसे लोगों को टिकट दिया PMLN ने, क्योंकि पहले वादा किया हुआ था और अब उनको अपने टिकट देके इलेक्शन जितवाना चाह रहे हैं। क्या लोगों के ज़मीर गवारा करेंगे कि उनको वोट दें? ये लोगों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर आप उन्हीं को वोट देते हैं तो फिर आप आज के बाद अपने लीडर से गिला शिकवा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सियासतदान पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देते। आप ये नहीं कह सकते कि सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा होते हैं, बल्कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके ज़मीर भी मुर्दा हैं, इसीलिए आप ऐसे लोगों को वोट डालते हैं जो लोटे बन जाते हैं, ऐसे लोगों को वोट डालते हैं जो आपके वोट की कीमत लगाते हैं जाकर। तो आसान सा बिल्कुल एक लिटमस टेस्ट है, सबको पता चल जाएगा कि लोग पाकिस्तान के कितने बेहतर हैं और लीडर्स कितने बेहतर हैं। बहरहाल धांधली की मार्जिन फिर भी हम निकालेंगे, क्योंकि कुछ धांधली तो इनको करनी पड़ेगी और बड़े पैमाने पर धांधली की ज़रूरत है इन इंतखाबात को जीतने के लिए। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे पहले कि मैं सिचुएशन के ऊपर जाऊं कि इन 20 हल्कों में क्या होने जा रहा है, कहां पे किसके इम्कानात हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूं, इससे पहले आपको कुछ और बताना चाहता हूं। और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं बड़ी अंदर से खबर निकाल कर लाया हूं। काफ़ी अरसे के बाद मेरे एक सोर्स ने मेरे साथ रब्ता किया और उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट और चीज़ें शेयर की हैं, उसके अपने हाथ से लिखे हुए हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि 400 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि PMLN की जो पंजाब की हुकूमत है, PMLN की अकेली की तो नहीं है, कुछ आज़ाद लोग भी हैं, राय हक पार्टी का भी एक मेंबर है, चले उनको तो अलग रखें आप, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ लोग भी हैं इसमें। इस हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हर हाल में धांधली करके सीटें निकालनी है। इनको कम से कम 9 सीटें चाहिए। 2 सीटों पे इनकी पोजीशन बेहतर है, 2-3 सीटों पे इनका मुकाबला है, 15 सीटें ये हार रहे हैं। अब 15 सीटें हारने की बजाय ये कोशिश करेंगे कि ये 10 या 11 सीटें हारें और 9 या 10 सीटें कम से कम निकालने की पूरी कोशिश करें। 9 या 10 सीटें निकालते हैं तो इसी स्ट्रेंथ के साथ ये अपनी हुकूमत को महफूज करके लंबे अरसे तक चलाने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। ये मैं बात करूं हमजा शहबाज की। तो धांधली के साथ इलेक्शन जीतने का इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है, लेकिन इतनी बड़ी धांधली के बाद क्या पाकिस्तानी चुप हो जाएंगे? क्या पाकिस्तानी आराम से बैठ जाएंगे या इमरान खान साहब चुप करके बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी और अगस्त के महीने में मौसम बहुत बेहतर हो जाएगा और यह एहतजाज अपने उरूज की तरफ जाएगा। लिहाजा PMLN की जो सूबाई हुकूमत है, उन्होंने दोबारा पुलिस और इदारों के जरिए से लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी हैं। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 400 से ज़ायद अफराद की लिस्टें तैयार की गई हैं और ज़िमनी इलेक्शन वाले बाकी शहरों में भी जो हल्के हैं या जो शहर हैं, वहाँ पे भी लिस्टें तैयार की जा रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। ख़ुसूसन पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में फुल धांधली में अगर ये जीत जाते हैं, मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि धांधली के बावजूद जीतना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा PMLN का या इन लोटों का। अगर तो नहीं जीतते तो सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। PTI अगर 13 सीटें जीत जाती है तो बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना लेंगे, क्योंकि उनको किसी भी बाहर के आदमी की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर वो 13 सीटें जीतते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार और राहे हक पार्टी वाला भी आकर उनके साथ बैठ जाएगा। इस तरह PTI बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना लेगी। लेकिन अगर PTI सीटें नहीं जीत पाती इतनी और महदूद हो जाती है 11 या 10 सीटों तक, तो फिर PMLN के इम्कानात बन जाएंगे। PMLN के इम्कानात जैसे ही बनेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज शुरू करेगी धांधली की वजह से, और उस एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए पहले से बंदोबस्त किया जा रहा है और उसकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में लिस्टें तैयार हुई हैं
होगा क्या कि इलेक्शन रिजल्ट के फौरन बाद पुलिस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर तरफ गिरफ्तारियां होंगी, छापे मारे जाएंगे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा, कंटेनर्स लगाए जाएंगे, तमाम आवाज़ों को दबा दिया जाएगा और जो मीडिया है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम, उनका इतना पेट भरा जाएगा कि उन सबको यह कहा जाएगा कि आपने इसकी सेलिब्रेशन में ऐसे चले जाना है कि दूसरी तरफ की धांधली की खबर दब जाए। फ्री हैंड दिया जाएगा पुलिस को और इदारों को, और तमाम जो ग्रोह हैं उनको तैयार किया जाएगा। और जो सिविल किस्म के लोग डंडे बरदार आ जाते हैं, PMLN के आपने देखा 25 मई को भी आए थे, वो भी दोबारा निकलकर मैदान में आएंगे। तो इस तरह से ये एक हिकमत अमली बनाई गई है कि एहतजाज को किस तरीके से रोकना है। लेकिन जो जलसे हैं वो तो पूरी कहानी सुना रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि किसी भी सूरत जो इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड कर रही है पब्लिक, ये इलेक्शन हारने वाले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कितने नौजवान विजिलेंट रहते हैं, कितना ज्यादा पहरा देते हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि 10-10 जवान, जो दलेर जवान है, बहादुर लोग, वो 10-10 करके एक एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहरा देंगे और किसी को धांधली करने की इजाजत नहीं देंगे। कैमरास तैयार रहेंगे, जहां पे कोई गलत चीज देखेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। और जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बेहतर लोगों को लगाया जाएगा, वफादार लोगों को लगाया जाएगा, जो अंदर 4 आंखों के साथ देखेंगे और किसी भी किस्म की धांधली को रोकने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन भी एक तरफ है, पुलिस एक तरफ है, इदारे मुख्तलिफ सूबाई ब्यूरोक्रेसी के सारे वो एक तरफ हैं, और कोई 16 पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हैं, और एक तरफ अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन लड़ रही है। मुकाबला बड़ा सख्त है। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इस मुकाबले को कैसे जीतती है। अब आ जाए हलकों की तरफ। लाहौर के 4 हलकों में इलेक्शन हो रहा है। सबसे पहला हलका है PP 158। इसके अंदर जितने सर्वे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्वेस के मुताबिक जीतने का इम्कान जो है वो 60 से 65% के दरमियान है, जबकि PMLN का 35 से 40% तक जीतने का इम्कान है। तो यहां पे अकरम उस्मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, जबकि यहां से पहले अलीम खान इलेक्शन जीतते थे। अलीम खान ने इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया, तो नून लीग ने अपने हारे हुए उम्मीदवार एहसन शराफत को टिकट दिया है, जो पहले अलीम खान से हार गए थे, और PTI ने अकरम उस्मान को टिकट दिया है। तो ये है जी पहला हल्का लाहौर का। दूसरा PP 167 शब्बीर गुज्जर बमुकाबला नज़ीर चौहान। यहां पे 80-20 का मुकाबला है। नज़ीर चौहान के 20% के इम्कान हैं, शब्बीर गुज्जर 80% तक ये इलेक्शन जीत रहे हैं, और ये इलेक्शन तो वन साइडेड नजर आ रहा है। PP 168 साद रफीक यहां से इलेक्शन जीते थे नून लीग के, और बाद में ज़िमनी इलेक्शन में असद खोकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से जीते, क्योंकि साद रफीक मेंबर कौमी असम्बली रह गए थे, सूबाई असम्बली की उन्होंने नशिस्त छोड़ दी थी। असद खोकर अब PMLN के कैंडिडेट हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एक कारकुन मलक नवाज ऐवान को टिकट दिया है। यहां 50-50% का मुकाबला है, और यहां PMLN इसलिए जीत सकती है कि असद खोकर साहब के कुछ बड़े ताकतवर लोगों से ताल्लुकात हैं और उनको बहुत मदद दी जा रही है। इसी हलके के अहम तरीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक शराफत भी है और कुछ और लोग भी हैं जो घरों से भागे हुए हैं। 10-12 छापे गुज़िश्ता चंद दिनों में लोगों के घरों के ऊपर मारे गए हैं। लिहाजा असद खोकर का ये इलेक्शन जीतने का इम्कान कुछ हद तक बढ़ जाता है। अगर धांधली ना हुई तो बड़ा सख्त मुकाबला है, वरना असद खोकर ये इलेक्शन जीत जाएंगे धांधली की सूरत में। आ जाए जी तीसरा हल्का लाहौर का। चौधरी अमीन गुज्जर, ये जी भाई हैं ऊन चौधरी के, और उनका मुकाबला ज़हीर खोकर से। ज़हीर अब्बास खोकर पहले इलेक्शन हारते रहे हैं। चौधरी अमीन गुज्जर ने एक इलेक्शन जीता था, और गालिबन ये ज़िमनी इलेक्शन था, लेकिन इस मरतबा इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, और PMLN के खिलाफ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये चौथा हल्का है लाहौर का, और यहाँ पे अगर आप मुकाबला करें तो ज़हीर अब्बास खोकर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन 170 में बेहतर है। शेखुपुरा में वन साइडेड मुकाबला है जी। PTI ने खुरम शहजाद विरक को टिकट दिया है, नून लीग ने मियाँ खालिद अराई को टिकट दिया है। ये साबिक वजीर भी थे, और PMLN के लोग इनसे बहुत नफरत करते हैं, तो PMLN का इनको टिकट मिला हुआ है। इनको वोट पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और PMLN के लोग नहीं चाहते कि वो इनको वोट डालें। अंदर बड़ी मुजामत है, तो खुरम शहजाद विरक के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। फैसलाबाद 97, फैसलाबाद जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि फैसलाबाद से बिल्कुल लोटा नहीं जीतने वाला अजमल चीमा है, और दूसरी तरफ अली अफजल शाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। और अली अफजल शाही जो हैं ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद भी हैं, तो इनके इम्कानात जीतने के ज़्यादा हैं। 97 इनका PP है।
रावलपिंडी से एक इलेक्शन है, राजा असगर अहमद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और मुनरिफ हुए हैं, PP7 इसको कहते हैं रावलपिंडी से। कर्नल रिटायर्ड शबीर ऐवान को टिकट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो यहाँ एक जो है वो मुकाबला है, लेकिन रावलपिंडी में आपको पता है कि सिचुएशन बहुत बेहतर है PMLN के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो साहिवाल 202, नुमान लंगड़ियाल एक तगड़े आदमी हैं, जो है वो वजीर भी रहे हैं पहले, और ये सीट के ऊपर मुकाबला बहुत सख्त है और नुमान लंगड़ियाल जीत सकते हैं। मेजर रिटायर गुलाम सरवर उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन साहिवाल में जिस तरह का इमरान खान ने जलसा किया है, लोग कीचड़ के बावजूद पानी में खड़े होकर जलसे में शिरकत कर रहे थे, तो यहां पे टेबल टर्न हो सकती है। लोधड़ा के इलेक्शन के अंदर कैप्टन रिटायर इज्जत जावेद PTI के और नजीर अहमद बलोच PMLN के उम्मीदवार हैं। यहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितने सर्वेज आए हैं, ये मैंने नहीं किए, मुख्तलिफ लोग करते रहे हैं, उनका पलड़ा भारी है। लोधरा के अंदर आपने इमरान खान साहब का जलसा देखा, कितना तगड़ा रहा। तो वहां पे जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो PTI के थे वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबार अहमद बड़ाइच नून लीग और आमिर इकबाल शाह PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले ये उल्टा था, अब ये उल्टा हो गया, दूसरी तरह हो गया। इसी तरह जो है वो भक्कर में भी हुआ है, PP90, वहां पे सईद अकबर नवानी जो हैं वो PTI छोड़ के चले गए, नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इरफानुल्लाह खान नियाजी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की जानिब से, पहले नून लीग में थे। और ये इलेक्शन जो है इसमें सईद अकबर नवानी बहुत तजर्बाकार हैं, बहुत पुराने इलेक्शन लड़ने वाले हैं, 8 मरतबा रुकन मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ भी वही हो रहा है कि मुनहरिफ होकर गए हैं, तो लोटों के खिलाफ एक रिएक्शन है पाकिस्तान में, तो ये एक चीज इनको तंग कर रही है, वरना ये बड़े तजर्बाकार उम्मीदवार हैं। जंग में फैसल हयात जबवाना ये आजाद उम्मीदवार थे, PTI में आए थे, और आजम छेला ये PTI के पुराने उम्मीदवार थे, इनको दोबारा टिकट दे दिया उन्होंने। 125 इनका PP है, इस वक्त इनकी सिचुएशन बहुत बेहतर है। जंग 127, यहां पे भी ऐसा हुआ, असलम परवाना आजाद जीतकर PTI में आए थे, वो अब नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि PTI ने अपने पुराने उम्मीदवार मोहम्मद नवाज भरवाना को टिकट दे दिया है। और ये भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि हमदर्दी का एक वोट है, लेकिन जंग के अंदर बाज लोग कहते हैं कि एक सीट हो जाएगी। खुशाब 83, हसन मलिक ये इलेक्शन लड़ रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और खुशाब में PTI की सिचुएशन सबको पता है, जितने सर्वे हैं सब बता रहे हैं कि वो बहुत बेहतर है। बहावल नगर में 237, यहां पे आजाद उम्मीदवार थे, मियां फिदा हुसैन PTI में आ गए थे, वो अब नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि सैयद आफ्ताब रजा ये PTI की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्तान का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे सलमान नईम ने इलेक्शन हराया था शाह महमूद कुरैशी को, वरना शाह महमूद कुरैशी वजीर आला पंजाब बनने के चक्कर में थे, और जहांगीर तरीन ने चक्कर चला के उनको हरवा दिया था सलमान नईम से। शाह महमूद कुरैशी तब MNA बन गए, MPA नहीं बन पाए, तो ये अजीब सूरत हाल हुई थी। अब शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी अपने बाप का बदला लेने के लिए मैदान में आए हैं, जबकि सलमान नईम को हर जगह पे लोटों का सामना करना पड़ रहा है। और मुल्तान के लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि मुल्तान ने एक तारीखी जलसा किया है, तारीखी जलसा, 500 साल की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ जो इमरान खान साहब का जलसा मुल्तान में हुआ था। तो वो आखिरी जलसा था लॉन्ग मार्च से पहले यहां पंजाब में। तो इसमें जो सलमान नईम साहब हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मुजफ्फरगढ़ 272, यहां पे सैयदा ज़हरा बतूल बुखारियों की सिचुएशन मैंने आपको पहले ही बताया बहुत बुरी है। मुजफ्फरगढ़ का जलसा आपने देख लिया, ऐसा